अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ ने अब फैसला किया है पार्टी की क़यादत वो लंदन से अब खुद करेंगे। CWC उनकी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया और उससे नवाज शरीफ ने फैसला किया है वो लंदन से खिताब करेंगे और जो भी आगे की डायरेक्शंस होंगी वो खुद देंगे। यानी अब शहबाज शरीफ जेल चले गए हैं नैब की हिरासत में, और वो पूरा मामला जिस तरह हुआ है वो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुआ है। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि उन्हें नैब गिरफ्तार करे, उन्हें हिरासत में ले, उन्हें जेल लेके जाया जाए। और वो नवाज शरीफ का ये जो पूरा बयानिया है, फौज से लड़ने का बयानिया है, उनको हेड ऑन लेने का बयानिया है और फौज को बताना है कि आईनी जो इख्तियार उनके पास है वो उन पे रहे, सियासी मदाखलत से बाज रहे। इसकी पूरी तफसील मैंने आपको बतानी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके साथ बेल आइकन है, घंटी का बटन का निशान है, उसको क्लिक कर लें। उसको क्लिक करने से ये होगा कि फौरन जैसे ही कोई भी मालूमात आएगी वो आपके मोबाइल में बेल की सूरत में बच जाएगी और आप वो देख सकेंगे। दोस्तों, हुआ ये है कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो पार्टी को जो भी डायरेक्शंस होगी, जो भी हिदायत होंगी वो लंदन से खुद देंगे और आगे की जो भी हिकमत अमली है, जिस तरह तहरीक चलानी है, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आना है, इमरान खान को हुकूमत से इक़्तिदार से हटाना है। और नवाज शरीफ जैसे कह चुके हैं कि उनकी जंग इमरान खान से नहीं है बल्कि उन कुव्वतों से है जो इमरान खान को पावर में लेके आए, उनकी मुराद फौज से है। तो नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो फौज को हेड ऑन लेंगे, फौज से जंग करेंगे और मामलात वो आगे इसी तरह बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मफाहमत के कायल रहे हैं, उन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि वो फौज से बना के रखें, लेकिन अब मामलात उन्हें लगा है, उन्होंने ये जो फौज की आला क़यादत है उन्हें बताया भी है कि नवाज शरीफ साहब अब मामलात कंट्रोल से बाहर हो गए और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो अब उनका जो बयानिया है वो उसे पार्टी पर नाफिज करेंगे और उसे वो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को एक मफाहमाना तरीके से नून लीग की भी इसमें ये रजामंदी थी कि ठीक है, और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी भी थी कि ठीक है, शहबाज शरीफ साहब चले जाएं और वो बिहाइंड द बार जेल में जाएं और वो मामलात वहां पे उनके रहें। फिर एक और बात जो अहम आई इस पूरे मामले में नजर आ रही है वो आ रही है स्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन की लड़ाई। तारीख में पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की कि कोई अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। जो अब तक 73 साल तारीख है उसमें चाहे 90 की दिहाई में नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे बेनजीर का दौर हो, आपको हमेशा हुकूमत और फौज स्टैब्लिशमेंट आमने सामने नजर आई है। लेकिन पहली बार ये तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान की कि अपोजिशन की जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं, एक दूसरे से एक सियासी जंग का माहौल बन चुका है। इस पूरे मामले को जो इंजॉय कर रहा है वो कर रहा है इमरान खान। हुकूमत इस पूरे मामले को इंजॉय कर रही है, उन्हें लगता है अगर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की लड़ाई होती है तो वो सेफ जोन में है, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये शायद इनकी गलत फहमी है, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि इस हुकूमत के पीछे इस हुकूमत की जो ताकत है वो इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़कर इस हुकूमत को कमजोर किया जा सकता है। अब 11 तारीख को कोयटा में जलसा होने वाला है अपोजिशन जमातों का। वहां पर जो नारे लगेंगे, वहां पर जो ऐलानात होंगे, वहां पर जो बात होगी इंतहाई अहम होगी। और आने वाला जो सियासी माहौल है पाकिस्तान का वो अगले चंद माह में, अक्टूबर के बाद ये मामलात, 11 अक्टूबर के बाद ये मामलात खुलना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान की जो नई सियासी तारीख लिखी जा रही है जिसमें अपोजिशन और फौज आपस में लड़ने जा रही है, जंग करने जा रही है, वो माहौल किस जानिब बढ़ता है। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अब फैसला कर लिया है कि कोई डील नहीं होगी, कोई मफाहमत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जो वादे वहीद किए गए थे उस पर अमल नहीं किया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात और अहम बात जो सामने आई वो आई नवाज शरीफ की हिदायत नामा जो एहसन इकबाल ने जारी किया PMLN मुस्लिम लीग नून के लेटर हेड पे। उस पे कहा गया कि नून लीग का कोई भी शख्स, कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडर अब किसी भी फौजी अफसर से, किसी भी फौजी एहलकार से मुलाकात नहीं करेगा। अगर कोई मुलाकात की जाती है, कोई ब्रीफिंग्स दी जाती है, तो फिर पहले नवाज शरीफ साहब की लंदन में इजाजत लेनी होगी, फिर कोई भी रहनुमा जाकर किसी भी अस्करी अफसर से जिसका ताल्लुक फौज से होगा उससे मुलाकात करेगा। ये मामला उसके बाद सामने आया जो 16 सितंबर को मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा जो पार्लिमानी रहनुमा थे उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद शेख रशीद साहब बहुत सारे जो इंकशाफात थे उनकी जानिब से किए गए थे। उस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात मंजर आम पर आई जिस पर DG ISPR ने बताया था कि मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात की है
आर्मी चीफ से अगस्त और सितंबर में, जिसमें उन्होंने बात की है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से। तो अब नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो जो फौजी क़यादत है, फौजी अफसरान है, उनसे उनकी पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अगर आप लेटर देखें जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जब ये रहनुमा जाके नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स होती हैं, उसमें जो भी बातें होती हैं फिर बाद में उन्हें अपने मायने देकर मीडिया पर पेश किया जाता है। लिहाजा अब नवाज शरीफ ने इन मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी है। एक और इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात, अहम बात, शायद आपके इल्म में इजाफा हो इससे, वो ये है कि शहबाज शरीफ ने जो गिरफ्तारी दी वो रजामंदी से दी, उसका डॉक्यूमेंट मैंने हासिल किया। ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के तहत शहबाज शरीफ ने इस्तदा की लाहौर हाई कोर्ट से कि उनकी जमानत मंसूख कर दी जाए। जी हां, शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से यह दरख्वास्त की गई कि उनकी जमानत को मंसूख किया जाए और वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। वो गिरफ्तारी उन्होंने पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने यह गिरफ्तारी देने का फैसला उस वक्त किया जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ यह फैसला कर चुके थे कि उन्होंने अब अपोजिशन के साथ मिलना है और इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। इस बारे में बाकायदा मामला तय हुए, बातचीत हुई, इस पे गौर खौस हुआ कि शहबाज शरीफ का स्ट्रैटेजी क्या होगी, शहबाज शरीफ का लाएअमल क्या होगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मामला इस पे बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा कि तुमने मफामत करके देख ली, तुमने अपने बेटे की जेल देख ली कि उसे जेल में डाल दिया गया, अब तुम चाहते हो कि मैं अब भी मफामत करूं, अब भी बातचीत करूं, अब भी वही हिकमत अपनी अपनाऊं जो तुम मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे हो। तो शहबाज शरीफ ने फैसला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका फैसला सर आंखों पर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इस मामले में आपके साथ नहीं चल सकता, मैं फौज के खिलाफ सड़कों पर नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि हमने थोड़ा स्पेस रखना होगा कि मामलात बिगड़ जाएं, मामलात हाथ से निकल जाएं तो मामलात को तय भी किया जा सके। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जो बनाई गई। इसके बाद बाकायदा फिर ये मामला तय हुआ, ये डेलिब्रेट किया गया कि नवाज शरीफ साहब सोशल मीडिया पर आएंगे। एपीसी से एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब को फेसबुक और ट्विटर पर लाया गया, उनके अकाउंट्स बनाए गए और फिर अब नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी तहरीक को, अपनी पूरी पार्टी को सोशल मीडिया से चलाएंगे। एक और बड़ा फैसला जो नून लीग की क़यादत ने किया है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने किया है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो अपोजिशन के जलसे जुलूस होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, उनसे जो शुरा खिताब करेंगे, नवाज शरीफ साहब लंदन से उस जलसों से भी खिताब करेंगे और उन जलसों में जो नारे लगाए जाएंगे, जो बात होगी, वो अब अया है। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये पैगाम दे चुके हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, अब वो इदारों के खिलाफ सड़कों पे होंगे और इदारों से जंग करेंगे। बाकायदा जो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जब मोहम्मद जुबैर की मुलाकात की बात हुई तो उसमें यह बात भी हुई कि जो दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई थी उसमें आर्मी चीफ थे, DGISI फैज हमीद साहब थे और जब मोहम्मद जुबैर साहब वो मुलाकात छोड़कर जाने लगे तो DGISI ने बाकायदा कहा मोहम्मद जुबैर को कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। जब ये कहा DGISI ने मोहम्मद जुबैर को तो मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो मामलात हैं वो फेयर तरीके से आगे चलें। ये इस मामले पर ये बातचीत ख़त्म हुई थी। फिर मरियम नवाज ने यह भी कहा कि DGISI को, DGISPR को ये बात मीडिया पर नहीं करनी चाहिए थी, अगर उन्होंने की है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी तरफ से भी की जा सकती हैं। लेकिन अब लगता है कि जो नून लीग की आला क़यादत है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और जो इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत है, आर्मी चीफ और DGISI, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब अगर हेड ऑन होना है तो हो, देखते हैं कि मामलात कहां जाते हैं, किस रुख जाते हैं। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है कि आने वाले दिन किस जानिब बढ़ रहे हैं? इस हवाले से आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।